अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ पर आप स्पेशल हमारा आज का प्रोग्राम देख रहे हैं और सबसे पहले तो मेरी और स्टार न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। रमज़ान के बाद ईद उल फितर आती है जी, रमज़ान का इनाम कह लें इसको आप। मुसलमानों के लिए दो बड़े त्यौहार, यानी रमज़ान मुबारक के बाद फ़ौरन ईद उल फितर, उसके बाद ईद उल अज़हा, और बड़े जोशो खरोश से पूरी उम्मत मुस्लिमा मनाती है। तो हमने कहा जी सबसे पहले ईद के प्रोग्राम के हवाले से कि आज का इस प्रोग्राम में ईद हम यानी कि मीडिया पर्सन, सियासतदान, शायर, स्कॉलर्स और आम लोग जो ईद मनाते हैं वो क्या एक ही अंदाज होता है सबका ईद मनाने का, या क्योंकि प्रोफेशन सबके अलग अलग हैं फिर टाइमिंग ज़ाहिर है बड़ा काउंट करती है, ख़ासतौर वो लोग जो जॉब्स भी कर रहे होते हैं साथ साथ, और फिर वो लोग जो वतन से बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर भी तो है ना, बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे हज़ारों लाखों की तादाद में हैं, वो ईद की खुशियाँ कैसे मनाते हैं, मीडिया पर्सनस को कौन सी दुश्वारियाँ होती हैं, ये भी हम बात करेंगे। और आम आवाम का तो ज़ाहिर है हम खुद भी आवाम में शामिल हैं, जब तक ज़ाहिर मुंसलिक नहीं हुई थी किसी शोबे से तो कुछ और तरह से अंदाज से ईद बनाया करते थे, अब हम कुछ और अंदाज से यहाँ ईद बनाते हैं। इस पर हम बात करेंगे जनाब। आज ईद का दिन है और पूरा दिन जो है किस तरह मसरूफियात रही मेरे मौजूद मेहमानों की, उनसे हम पूछेंगे, और कौन से ख़ास पकवान ईद के दिन के लिए मुनासबत से पकवाए जाते हैं, फरमाइश करके ये भी हम पूछेंगे। मलबूसात पर कितनी तवज्जो दी जाती है इस पर भी बात होगी। और ईद असल में है क्या? ईद बेसिकली तो इसार का नाम है, कुर्बानी का नाम है, और ईद मनानी चाहिए, ज़रूर मनाएं सलीके से, करीने से, लेकिन अपने इर्द गिर्द भी निगाह रखें। हमारे जो बहन भाई हैं जिनकी इस्तात इतनी नहीं है कि अच्छे कपड़े वो पहन सकें, उनका ज़रूर ख्याल होना चाहिए। और यकीनन हम सब मुसलमान सोचते भी हैं और रखते भी हैं ख्याल। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं जी ताहिरा रुबाब साहिबा, स्कॉलर हैं, शायरा हैं, जर्मनी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। फरहान रज़ा एंकर पर्सन है ARY के, और बहुत टैलेंटेड नौजवान, बहुत कुछ करना चाहता है। अब अच्छे एक चैनल में बहुत ही उम्दा किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं, शायरी से बड़ा शगफ है। इनके साथ भी आज चिट चैट करेंगे, और ख़ास तौर पर अभी हाल ही में इनकी शादी भी हुई है, उसके बाद पहली ईद है, इसे भी पूछेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेडीज़ फर्स्ट, ताहिरा रुबाब साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी जाने पाऊंगा। एक तो जाहिर है पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, आप जर्मनी में मौजूद हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह आज सारा दिन आपका गुजरा, और पाकिस्तान से किस तरह मुख्तलिफ होती है जर्मनी में ईद मुसलमानों की। और बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म से पैगाम देने के लिए एजाज बख्शा है। तो ईद का दरअसल मानी जो है मऊद, मायदा, मऊद, औद आना, किसी चीज का पलट आना। तो जब किसी चीज का पलट आना होता है तो वो हमें ये गौर करना पड़ता है कि ये ईद उल फित्र, ये जो हम पहले फित्र है जब किसी चीज का इख्तिताम हो के फिर नया आगाज। तो परवरदिगार आलम जो अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमें एक इतनी खूबसूरत नेमत से माला माल करने जाते हैं जब हम पूरा महीना एक सिलसिले में चलते हैं कि अपने बदन की पाकीज़गी, रूह की एक नफासत और तहारत में उतर जाता है हजरत इंसान। तो वो बालीदगी रूह जो पलट के आती है 30 दिन के बाद जब हम रोजे रखते हैं। आज तो साइंस भी उस पे यही तहकीक करके साबित कर रही है कि इंसान के बदन के वो काम करता है जब सूरज के तुलू होने से आफ्ताब के गुरूब होने तक। तो जो बदन की जरूरियात है जब उसको नहीं मिलती तो वो बदन के जितने जहर हैं उनको निकालता है, उसने अपना काम तो करना है ना। तो इससे चूंकि बदन और रूह का आपस में बड़ा एक तमस्सुक है, और जो जो आपका बदन सेहतमंद होता चला जाएगा आपकी रूह एक लताफत महसूस करेगी। तो रोजा दरअसल बदन का ही अकेला नहीं बल्कि रूह की उस खूबसूरती के, बालीदगी के तसलसल से में पलट आने का नाम है कि जो हमें इस पूरे माह रमजानुल मुबारक के बाद नसीब होता है। और ये फित्र जो कि हमें दोबारा से उसकी तरफ लेकर जाता है जहां हम आगाज करते हैं अपनी जिंदगी के सिलसिले का। और अच्छा, ये जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मफहूम आपने पेश कर दिया, देखने वालों को भी जाहिर है। अच्छा, ईद का दिन है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस हवाले से ज़रूर बताइए कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग मुकीम हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, वो पाकिस्तान और यहाँ की जर्मनी में आप मौजूद हैं, वहाँ की ईद में कितना फ़र्क है? जी बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ पे तो अपना अपना ही सिलसिला होता है। बहुत लोग तो कामों में भी होते हैं, अब तो कुछ लोग ले ही लेते हैं छुट्टियां। एक हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ मालूम यहाँ भी नहीं होता कि ईद कौन से रोज को होगी कि उस दिन मखसूसियत से एक छुट्टी ले ली जाए, क्योंकि शबे ईद में पता चलता है कि कल ईद है या नहीं, परसों है कि नहीं। तो बहरकैफ
और तो कोई सिलसिला नहीं होता। फातिहा खानी के लिए घर में जरूर शीर खुरमा बनाया जाता है, फातिहा दिलाया जाता है। जब फैमिली, मैं अपनी बात बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, बच्चे अपने अपने, एक इंग्लैंड में है, एक स्पेन के जजीरे पे, और मैं अकेली। लेकिन मैं फातिहा खानी करने के बाद मस्जिद में जाती हूँ, नमाज पढ़ के फिर कब्रिस्तान अपने शौहर के पास, और वहां जो लोग मिलते हैं उनसे सलाम दुआ होती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि दोबारा से एक गैदरिंग, एक अजीब सा एहसास होता है इंसान को, खुशी का और लज्जत का। और फिर घर आके वही अपना सिलसिला। लेकिन उसके अच्छा, अलावा नहीं, तो ये तो जाहिर है फ़र्क हुआ ना। इसका मतलब है कि वहाँ जो बैरून मुल्क मुकीम है पाकिस्तानी, हमारे ओवरसीज़ जिन्हें हम कहते हैं, तो जाहिर है उनका एक तो जॉब का इशू, और कुछ छुट्टियां होती हैं, कुछ लोगों की छुट्टियां नहीं होती। एक तो जाहिर है वो, फिर दूसरा जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है कि ईद के चांद का मसला कि जनाब चांद हुआ है या नहीं हुआ, सऊदीया को साथ मनाना है हमने, या पाकिस्तान में रोज़ हिलाल कमेटी पर एतबार करना है। तो ये मसला तो ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, और इसका भी कोई ना कोई हल निकलेगा। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो मुसलमान है ज़ाहिर है वो फिर अपने अपने, और फिर थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस का मसला भी आ जाता है, टाइमिंग का भी, और फिर तारीख का। तो इसी तरह होता है, कोई एक दिन पहले रोज़े रख लेता है, कोई एक दिन पहले ईद कर लेता है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन ज़ाहिर है ईद खुशियाँ हैं, जिस तरह आपने कहा कि बड़ा फ़र्क है। फरहान रज़ा साहब, आप क्या कहेंगे, क्या मसरूफियात रहती हैं सारा दिन आपकी, ख़ासतौर पर आज क्या सारा दिन मसरूफियात रही आपकी ईद के हवाले से? किया मेरी तरफ से आपके तमाम जो इंतजामिया और आपकी पूरी टीम को और तमाम देखने वालों को बहुत भरपूर ईद मुबारक। ईद जैसा कि बात हुई कि एक अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, रमज़ान मुबारक के बाद एक अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है तमाम मुसलमानों के लिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि कैसी गुजरती है, तो आपको चूँकि मीडिया पर्सन है, आप बेहतर समझते हैं कि हमारे इस प्रोफेशन में जब ईद या कुछ ऐसा इवेंट होता है तो हमारा काम बढ़ जाता है। तो ईद के दिन भी हमारा काम होता है, ड्यूटी होती है, तो मुख्तस हो जाती है ईद। और ईद की जो खुशियाँ हैं वो हमारी इसी काम में लगी रहती है कि दूसरों को दिखाएं, दूसरों में बांटें खुशियाँ। और ज़्यादातर टाइम जो है, वक्त जो है वो अपने काम पे ही गुजरता है। अच्छा, सुबह किस तरह स्टार्ट होती ईद के दिन? आज की सुबह किस तरह स्टार्ट हुई आपकी नमाज, उसके बाद शीर खौरमा या सवैयाँ, और फिर शादी के बाद आपकी ज़ाहिर पहली ईद है, फ़र्क तो होगा पिछली ईदों में और अब में? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि शादी के बाद पहली ईद है, तो बिल्कुल फ़र्क है। और ईद तो जो होती है बचपन की होती है, जो बचपन की खुशियाँ या बचपन में एक एंजॉयमेंट होती है, बेसिकली तो ईद वो है। लेकिन अब की रूटीन की अगर बात करें तो अब ये होता है कि पहले ईदी हम लेते थे, अब देनी पड़ती है। और इस दफ़ा बिल्कुल मुख्तलिफ ईद है, यानी जैसे कि आपने ईदी कहा देंगे शादी आप के बाद। अपने जी जी अपने से बिल्कुल छोटों को देंगे। ईदी देंगे, तो इसका मतलब है फिर मैं भी अब यहाँ से प्रोग्राम करने के बाद फिर आ रहा हूँ आपके पास। जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप आ सकते हैं। और अब ये रूटीन है कि बिल्कुल शीर खुरमा जो है उससे इब्तदा होती है, फिर नमाज ईद है। नमाज ईद के बाद फिर ये होता है कि जो दोस्त है, बाप है, आप जैसे मिलने आ जाते हैं। और इस दफ़ा थोड़ी सी रूटीन चेंज है कि आज पहला दिन जो है वो अपने घर में और दोस्तों के साथ, फिर जो नेक्स्ट डे है वो फिर ज़ाहिर है बेगम के ज़िम्मे होंगे हम, और वहाँ जाना होगा उनके साथ। तो इस तरह की रूटीन है। और तीसरा दिन फिर आपका यकीनन उन शादी से पहले जो दोस्ती थी आपकी जिन लोगों से, उनसे मिलना होगा। जी बिल्कुल, ये इट डिपेंड्स, ये मौके पे मुनहसर है, अगर मौका मिला तो जरूर। हाँ, मौका मिला तो जाहिर है वो बड़ा, जी जाहिर है उस मौके के लिए तो आपको मौका चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ शादिया सोबिया साहिबा भी मौजूद हैं जी, मेंबर नेशनल असम्बली है पाकिस्तानी सोसाइटी साहब का ताल्लुक। बहुत शुक्रिया शादिया साहिबा। सारा दिन ईद की रूटीन में चाहता हूँ कि सियासतदानों के हवाले से कहा जाता है बड़ी टफ जिंदगी है, और 24 घंटे सियासत ओढ़ना बिछोना होता है। तो ईद का दिन भी आज क्या सियासत की नज़र हो गया आपका, या घर वालों को पूरा टाइम देती हैं ईद पर? सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। देखिए अली, पहली बात ये है कि मैं समझती हूँ कि ईद जो है वो कुर्बानी का नाम होता है। और उसमें ये होते हैं कि हम लोग सुबह का टाइम, जो थोड़ा बहुत सुबह वाला टाइम होता है वो घर वालों के लिए होता है, बाकी टाइम जो होता है वो बाकी सारे लोगों के साथ गुजरता है। तो मैं समझती हूँ कि ईद जो होती थी वो बचपन में होती थी, जब हम ईद लेते थे, फिक्र होकर घूमते थे और मजे करते थे। तो वो ईद होती थी जिसमें हमें सिर्फ एक ही टेंशन होती थी कि कौन से टाइम पे कौन से कपड़े पहनने हैं और किससे कितनी ईदी लेनी है। तो वो ईद मजे की होती थी, और क्या खाना है, ये चीजें जो होती थी हम एंजॉय करते थे।
अब वाली ईद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ईद है, जिसमें हमें ईदी देनी होती है, हमें मेन्यू बनाना होता है, हमें गेस्ट को देखना होता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये तो तैयारी तो अब भी करती होंगी ना, अब ईद का, ईद के दिन क्या खुसूसी मलबूसात सिलवाए जाते हैं, जिस तरह कहा जाता है खवातीन के बारे में, खुसूसी कोई मेकअप भी होता होगा, वरना हमें तो 2-3 ही नाम पता है ना कि ये ब्राइडल मेकअप है, ये पार्टी मेकअप है, तो ईद का भी कोई नाम है ऐसा जो खवातीन मेकअप करती हैं? मेरे ख्याल में मेरे लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है मेकअप वाली के बस हम लोगों ने कोई इस स्पेसिफिक कोई इस तरह से मेकअप करके बैठना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी सब लोगों की तरह से, जैसे सब लोग अपनी फैमिली के साथ उठते बैठते खाते पीते एंजॉय करते हैं ईद, बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी एंजॉय करते हैं। अपने सारे रिश्तेदार हैं जो अपने एरिया हल्के के जो लोग हैं उनसे मिलना होता है, उनसे जितनी उनकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बहुत दिनों में नहीं होती हैं, लेकिन तब वो आके बैठते हैं और हमारे साथ वो फ्रैंकली अपनी चीजें शेयर करते हैं। तो ऐसे मेकअप वाली कोई चीज की गुंजाइश नहीं होती हमारे पास। अच्छा, वैसे खवातीन के हवाले से तो ये बड़ा हैरत अंगेज बात होगी कि खातून खाना है और कह रही हैं जी मेकअप से हमारा लेना देना नहीं है। मैं अपने लिए ये कह सकती हूँ, हाँ ये है कि जो एक रूटीन वाली चीज होती है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो एक स्पेसिफिक जाके पार्लर में बैठ जाना और फिर घर वाले जो है वो ढूंढते फिरे, और जब घर वाले पहुंचे पार्लर लेने तो जो छोड़ के गए थे वो ना मिले और दूसरी कोई मिले, तो वो ऐसी कोई अच्छा, ऐसी ईद नहीं बनाना चाहती आप कि पहचाने ना कि वापस घर आए तो ये खातून कौन है? चाहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमें वैसी ही चाहिए, तो इससे बेहतर है कि हम घर पे ही तैयार हो जाए। तो क्या फरमाइश करके वो खास पकवान बनवाती हैं आप, खुद बनाती हैं? अली मैं बहुत ज्यादा फूडी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं खाने जो है वो कुछ स्पेसिफिक ही बनाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा खाने इतने अच्छी कुक नहीं हूँ, तो अच्छा। मैं बस चंद चीजें हैं जो बहुत अच्छी बना लेती हूँ, तो वो जब वो फरमाइश होती है तो बना के सबको सर्व कर देती हूँ। अच्छा चले, मैं खाना ही पूछता हूँ कौन से बनवाती हैं। ताहिरा रुबाब साहिबा, आपका जाहिर है कोई खास है इस ईद का, जिस तरह आपने कहा कि ज़ाहिर बच्चे आपके दूसरे ममालिक में हैं, तो घर में कोई ख़ास डिश है ऐसी जो लाजमी ईद के दिन की मखसूस की हुई है आपने कि जी ये तो लाजमी बननी है और ये लाजमी खानी है? जी हाँ, आप के इसी के सिलसिले में जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कहने को मैं अकेली हूँ लेकिन मेरे दस्तरखान पे 1-2 लोग जरूर होते हैं, क्योंकि कुछ अल्लाह मियाँ का एहसान है कि कुछ खाना अच्छा बन जाता है, तो सब कहते हैं खाना आपके यहाँ फलां खाना है, ये खाना है, शीर खुरमा मेरा। अच्छा, खुद बनाती हैं सारे खाने? जी खुद बनाती हैं, कुकिंग खुद करती हैं आप? जी खुद ही करती हूँ, खुद ही खाने बनाती हूँ, और माशाल्लाह से सभी पाकिस्तानी क्या यूरोप से भी लोग स्पेशल खाना खाने आते हैं, हमें आपके पराठे खाने, हमें आपकी चाय पीनी है, हमें आपका फलां सालन खाना है, और शीर खुरमा, और इनका जायका है आपके हाथ में, इनका जायका है। शुक्र एहसान है मालिक का। मैं तो अच्छा, ये मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ, शाजिया साहिबा से भी बात हो रही थी, वो कहती है फरमाइश होती है तो बना लेती हूँ, आप कहती मैं भी अच्छा बना लेती हूँ, और लेकिन कहा तो ये जाता है कि जी शादीशुदा खवातीन खुद नहीं बनाती, शौहर को ही सारे काम करने पड़ते हैं। नहीं, वो हमारे शौहर बहुत लाडले थे, अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं, उन्होंने कभी चाय भी नहीं, दूध रख दे तो कभी कह रहे थे शोर मचा देते थे, दूध जल रहा है देख लो क्या करना है इसका, उनको कुछ पता नहीं। अच्छा। और आपकी दुआ से सारी जिंदगी काम भी किए, अपने बिजनेस भी संभाले, बच्चे भी संभाले, दीन भी संभाला और घर को भी संभाला है, और कुदरत के इस एहसान पर दिन रात सर्वसजूद रहती हूँ कि उसने ये तौफीक अदा की, कुव्वत दी। अच्छा, पहले भी जब ईद मनाती थी तो मेकअप वगैरह से आप भी दूर रहती थी या नहीं? उस वक्त तो ज़र्क पर्क लिबास और जो जिस तरह दूसरा कहा जाता है जी खवातीन मेकअप भी करती हैं और अच्छा खासा करती हैं, और ज़र्क पर्क लिबास हमने कभी नहीं किया। मेरा बस यही असूल है, मुंह हाथ धोया और क्रीम लगाई, हल्का सा रूज लिपस्टिक और आंखों में डाल लिया, गजर बस खत्म, दैट्स इट। और वो जो 1000 मेकअप। अच्छा, आप भी नहीं करती और शाजिया साहिबा भी नहीं करती, वो फिर कौन सी खवातीन है वो जो मेकअप करती हैं? इनके बारे में मिसालें दी जाती हैं कि जी 6-6, 8-8 घंटे ब्यूटी पार्लर्स में तैयार होना पड़ता है। वो उनके चेहरे से ही नूर नजर आ रहा है, ये जो नेचुरल नूर होता है इसको मेकअप की जरूरत नहीं होती। अच्छा, नेचुरल ब्यूटी इसका मतलब है। जी जी। अब फरहान रज़ा साहब, आपकी तो नई नई शादी हुई है माशाल्लाह, बहुत सारे सुना है दिल तोड़ने के बाद शादी की आपने,
तो क्या सर आप भी घर में खाने वाने बना रहे हैं आजकल, या बेगम से फरमाइशें कर करके सुबह से बनवा रहे हैं खाने? देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो आप ऐसी स्टेटमेंट ना दें कि बाद में फिर देने में मुश्किलात। अच्छा। और जहाँ तक खानों की बात है तो मुझे भी बिल्कुल कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। बेगम है जो कि बनाती वो सब है, लेकिन वो एक बार मुझे कहती जरूर है कि ये बनाना है, आपने ये करना है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे किचन में जाना भी नहीं पड़ता, और अभी तक तो यही है कि सब कुछ वही बना रही है और वही अच्छा, बनाती है। ये यानी तो कि आज ईद के दिन भी सियासी स्टेटमेंट आपका कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता? सियासी स्टेटमेंट नहीं है ये, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं समझ हकीकत गया है। हूँ, भाभी यकीनन करीबी कहीं बैठी हुई हैं। जी जी, बस मेरी बातों से समझ जाइए ना बात। तो कोई खास फरमाइश करीबी। होती है? अच्छा, मीडिया पर्सन के हवाले से जाहिर है आपकी भी ड्यूटी, हमारा देखें ईद के दिन है उसके जी जी, बावजूद मौजूद हैं, तो ईद के दिन भी क्या कोई इस तरह की होती है कि यार खास फरमाइश कि ये चीज़ तो लाजमी बनानी है आपने, इसके बगैर तो ईद अधूरी रहेगी मेरी? बिल्कुल। अली भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में अक्सर जिक्र होता है, अक्सर हमारे घरों में भी, और इवन एक इदारे में आप और मैं साथ भी थे, तो वहां पर भी बड़ा जिक्र होता था। मेरी वालदा मरहुमा एक हलवा बनाती थी बहुत खास, तो वो बड़ी एक भरपूर फरमाइश होती थी पूरे खानदान में भी, और इवन जो इधर मेरे दोस्त थे वो भी बड़ी फरमाइश करते थे, तो वो उसका बड़ा इंतजार होता था। अब उनकी चूंकि डेथ हो चुकी है, तो मेरी जो भाभी है वो बनाती है हलवा, तो एक वो बड़ी खास डिश है, बड़ी स्पेसिफिकली हमारी फैमिली में बनती है। बाकी शीर खुरमा है, बेगम तो जाहिर है उसमें ही एक्सपर्ट है, और वो शीर खुरमा जो है उस पर ही इत्तेफाक किया जाता है। लेकिन वो जो बचपन की शुरू से वो जो हलवा बनता आ रहा है ना, एक ब्रेड का हलवा होता है बड़ा खास, तो वो बहुत खास होता था और उसका बड़ा इंतजार होता था। तो ये ईदी एक अभी खास भी लेते हैं फरहान, अभी भी ईदी लेते हैं या अब देना भी शुरू कर दिया आपने? नहीं सर, शुरू क्या कर दी, बस हम देते हैं अब तो लेने वाली बात खत्म नहीं, हो गई। हमने तो ये देखा ना, तोहफे तोहफे भी बहुत लिया करते थे आप, और ईदी भी ले लिया करते थे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि आप वो स्टेटमेंट दें जो कि मेरे लिए नहीं, दोस्तों का वो तो जाहिर है। जी 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 जी, बिल्कुल। तोहफे तहफ तो चलते हैं, फिर आपको पता है ईद का मौका है तो उसमें तोहफे तहफ, दोस्तों से मिलना मिलाना, ये चीजें चलती है। लेकिन जहाँ तक ईदी की बात है तो ईदी अब देनी पड़ती है, जाहिर है वो लेने वाले स्टेज से अब हम गुजर गए हैं, तो अब देनी पड़ती है भरपूर। अच्छा, ईदी की शादिया साहिबा, आपका भी यही है कि बचपन की जो ईद थी वो ज्यादा आपको अच्छी लगती है बनिस्बत आज के? कि सबसे ईद उल फितर का जो सबसे स्पेशल डिश होती है वो शीर कौरमा ही होता है, कि हमें इंतजार रहता है कि जब हमारी टेबल पे वो शीर कौरमा आता है, और हम लोग वो वेट ही कर रहे होते हैं कि कब वो टेबल पे पहुंचेगा। बचपन में भी नहीं यही तो होता। अब तो बीच में ये भी तो आ गया ना शादी साहब, शीर खौरमा, इस तरह की जो मीठी चीजें हैं, खवातीन के हवाले से सुना है आजकल तो बड़ा डाइट कॉन्शियस है कि जी वेट ना बढ़ जाए, तो ऐसा तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ईद उल फितर पे जितनी भी ईदें हैं ना, उसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है खाने पे। वही अच्छा। दिन होती है जब हमने अच्छे से खाना होता है, बाकी दिनों में तो चलते फिरते खाना होता है, ऐसे नहीं होता। लेकिन ईद पे अच्छे से खाना होता है। और ईदी के लिए जब आपने कहा, तो वाकई हम लोग स्पेशली जाते थे बचपन में एक वॉलेट लेने के लिए कि जिसमें हमने अपनी ईदी रखनी है, और किस लिस्ट बनाते थे कि किस किस से कितनी कितनी ईदी लेनी है और कहाँ अच्छा। कहाँ खर्च करनी है। ये हमारा पूरा एक प्लान बनता था, और फिर उसी हिसाब से हम ईदी अच्छा, लेते थे। पहले अच्छा ईदी के पैसे जो थे वो सारी अम्मी ले लेती थी, आप ही के पास रहते थे आखिर तक कि जी खर्च करने हैं, मैंने खुद खर्च करने? जैसे मैंने बताया ना कि अपना अपना वॉलेट लेते थे, और उस वॉलेट में हम अपनी ईदी रखते थे, फिर अम्मी के पास रखवा देते थे। जब जरूरत होती थी अम्मी से ले लेते थे कि ये चीज लेनी है, हमें दे दे। तो और सबसे ज्यादा ईदी किस चीज पे खर्च करती थी? चीज ले आती थी जो हमें जरूरत होती थी। तो सबसे ज्यादा आपकी ईदी के जो पैसे थे वो किस चीज पे खर्च करती थी आप? मुझे जो याद आता है, मेरे जो ज्यादा पैसे खर्च होते थे वो स्टेशनरी पे खर्च होते थे। अच्छा, ज्यादा इस तरफ? बुक्स हो गई या कपड़ों पे नहीं, पेंसिल्स हो गई। कपड़ों पे नहीं, मेकअप सामान पे नहीं, खाने पीने पे नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब पैसे किस पे खर्च होते हैं, बच्चों पे या अभी अपने ऊपर ही खर्च कर रही हैं सारे? अब तो बच्चों पे ही होते हैं, और बच्चों की स्पेशली जब उनकी भी आदत इसी तरह से डालिए कि आप अपने पैसे जो हैं वो इकट्ठे करेंगे, फिर जो आपको कोई चीज अच्छी लगे वो आप बता दें, या तो अपने पैसों से ले लें या फिर हम खुद आपको लेके दे देंगे।
अच्छा, यानी कि सारा दिन फिर तो बच्चों की फरमाइश पे आप खाने बना रही होती होंगी और फिर यही सारा दिन चलता होगा आपका? नहीं, आजकल खाना बनाने वाला सिस्टम जो है ना वो बहुत कम हो गया है। आजकल आपने देखा है कि ऑनलाइन ऑर्डर करें तो आपका बना बनाया आ जाता है। तो आजकल बच्चे भी ऑनलाइन हो गए हैं और उनकी ऑर्डर भी ऑनलाइन होते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन आ जाती हैं, तो इतना टेंशन नहीं होती है। तो वो तो जो कहा जाता था कि जी मर्द का दिल जीतना है अपने शौहर का तो मैदे से रास्ता जाता है दिल तक, तो वो बात अब खत्म हो गई। मुझे लगता है अब फिटनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वो हमारे सिस्टम में जो है वो बीमारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। ज्यादा कोलेस्ट्रोल और हार्ट प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा हो गए। बीइंग अ डॉक्टर मैं ये बता रही हूँ, तो हमें उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अब हमने अपने स्टमक को छोड़ के दिल को ज्यादा देखना है। तो जो रास्ता जाता था उस पे अभी हमने कोई या तो बैरियर लगाना होगा या फिर ब्रिज बनानी होगी कि बहुत ज्यादा खाना ना जाए कि दिल को तकलीफ हो। दिल को तकलीफ हो, बिल्कुल जी, एतदाल से खाइए। ईद का दिन है, पेट तो आपका अपना ही है, फिर सेहत भी आपकी अपनी है। सेहत बेहतर होगी तो बेहतर सोचेंगे, बेहतर फैसले करेंगे। अच्छा, छोटा सा ब्रेक ले ली, ब्रेक कहा जा रहा है मुझे, फिर यहीं से गुफ्तगू आगाज करेंगे कि जनाब ये तो ईद की जो रूटीन है, जाहिर है ये आम दिनों से बिल्कुल तमाम लोगों की हटकर होती है, वो चाहे मीडिया पर्सन हो, सियासतदान हो, स्कॉलर हो, शायर हो, लेकिन आम तौर पर यही सोचा जाता है कि ईद का दिन तो जनाब हाथ रोकना ही नहीं है। जो जितनी अच्छी डिशेस घर में बनी है, फरमाइश करके जो आपने बनवाई है, वो जनाब ख़त्म किए बगैर उठना नहीं है। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कहीं हो जाएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद, और एक बार फिर आपको ईद के हवाले से खुशामदीद भी कहेंगे, मुबारकबाद भी देंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, शाजिया सोबिया साहिबा मौजूद हैं, फरहान रज़ा एंकर पर्सन मौजूद हैं, महविश जफ़र साहिबा ने भी हमें बर्लिन जर्मनी से ज्वाइन कर लिया है। ये सहाफ़ी हैं और 18 साल से वहाँ मुकीम भी हैं। बहुत शुक्रिया महविश आपका भी। अच्छा शाजिया साहिबा, एक बात ये हो रही थी कि जनाब खाने पर तो बात हो गई, तो ईद के दिन क्या कोई इस तरह दिन गुजर जाता है आपका खाने में और बच्चों की फरमाइशें पूरे करने में, या कोई ख़ास होता है ना कि यार आज तो फिल्में देखनी है या ड्रामे देखने हैं या गाने सुनेंगे, इस तरह का भी शौक़ है आपको? लाइफ एज अ पॉलिटिशियन होती है वो ये होती है कि जब तक हम बीइंग अ डॉक्टर सर्व कर रहे थे तो तब तो पेशेंट्स के साथ ही ज्यादातर टाइम गुजरता था कि जितना मॉर्निंग का टाइम होता था आपने फैमिली को दे दिया, उसके बाद चले गए हॉस्पिटल और फिर डॉक्टर और पेशेंट की लाइफ शुरू हो जाती थी। तो वो चीज जब से पॉलिटिशियन एज अ पॉलिटिशियन हम लोग इस लाइफ में आए हैं तो फिर थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है कि अब थोड़ा सा टाइम जो है वो फैमिली को ज्यादा देना होता है, ज्यादा टाइम मिलता है फैमिली के साथ। और फिर उसके बाद जब अपने लोगों के साथ, अपनी आवाम के साथ हल्के में जब जाते हैं तो फिर उनके साथ मिलना फिर टाइम का नहीं पता चलता है ना। तो फिर हमें फिल्मों का टाइम होता है ना गानों का। हाँ ये है कि जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है या तो न्यूज देख लेते हैं कि पूरे दिन में जब हम बाहर थे तो पीछे क्या हुआ, या फिर कोई बुक पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जब एंड होने लगता है तो ये एंड नहीं, तो ईद के दिन तो टाइम मिलता होगा कि कोई खास ड्रामा देख लें या कोई फिल्म देख लें। ईद के दिन भी टाइम नहीं मिलता आपको? आज के दिन यानी कि टाइम नहीं मिलेगा? नहीं, ये है कि रात को सोने के टाइम पे अभी आप लोगों के साथ बैठे हैं और जब सोने के टाइम पे नमाज वगैरह पढ़ के ना, एक जब तक पेज में बुक का पढ़ ना लूं तो मुझे नींद नहीं आती है। अच्छा, रीडिंग का शुरू से शौक है आपको? कुरान पाक का हो या कोई बुक हो वो मैं जरूर पढ़ लेती हूँ ताकि नींद सुकून से आ जाए। अच्छा, और तीनों दिन आपके इस तरह गुजरेंगे, यानी कि ये तो फिर जिस तरह आप रूटीन आज जब बताइए आपने पहले दिन की। ये होता है कि ज्यादातर मॉर्निंग टाइम में फैमिली के साथ इतना नहीं होता है, फिर हम हल्के में ही होते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना, कहीं ईदी के लिए चले गए, ईद मिलने गए, किसी के पास अगर फौतगी हो गई है तो वहां चले गए। लेकिन इस ईद पे मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत सेलिब्रेशन नहीं होगी क्योंकि पिछले हफ्ते मार्च में मेरी अम्मी की डेथ हुई है, तो इतना बहुत सेलिब्रेशन नहीं होगी। जो भी होगी सादगी से होगी। हाँ, लोगों के साथ सादगी से मना रही हैं आप ईद? जी जाहिर है वालदा का आपका मसला, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको जाहिर है आला मकाम अता फरमाए जन्नत फिरदौस में। मैं भी जफ़र, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। और ये हम बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं जो ईद मनाते हैं, तो क्या जाहिर ये रूटीन जो पाकिस्तान में होती, आप जब थी तो पाकिस्तान में कुछ और रूटीन होगी, वहाँ पर ज़ाहिर पाकिस्तानी तो वहाँ भी है लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं है अपने वतन में जितना जो मज़ा आता है, हल्ला गुल्ला होता है। क्या इसी तरह वहाँ भी होता है हल्ला गुल्ला, जो सब मुसलमान या पाकिस्तानी इकट्ठे होकर करते हैं, या
नहीं सेपरेटली अपने अपने घरों में ही बस टाइम पास कर लिया या कुछ खाने वगैरह बना लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है मुझे आज बहुत आप तमाम लोगों को जो भी देखने वाले हैं ईद मुबारक मेरी तरफ से। और जो आपने सवाल किया तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आप लोगों से ज्यादा अच्छी ईद मनाते हैं। अच्छा, अरे वाह, किस तरह? ये मतलब ये आप लोगों की सोच होती है कि शायद हम यहाँ रहते हैं तो हम जो है वो पता नहीं कैसे दयारे गैर में कैसे होंगे, क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अपने घर वालों का कहना है कि भाई तुम लोग हमसे ज्यादा अच्छी ईद मनाते हो। वो इस तरह के हमारे बच्चे यहाँ जर्मनी में हैं, जर्मन्स के साथ हैं, यहाँ पे जो इनकी क्रिसमस वगैरह होती है ये उसको देखते हैं। तो हमें खासकर अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि ईद हमारा त्योहार है, हम उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। पहले तो जो है वो चांद रात से जो है ना, पहले तो हमारी ईद की शॉपिंग शुरू हो जाती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके दोस्तों के लिए खासकर। उसके बाद जो है फिर वो उनको मैं देती हूँ कि आप अपने अपने जो गिफ्ट्स हैं उनको आप जो है पैक करें। वो गिफ्ट्स पैक होते हैं, उसके बाद वो चांद रात को सारी सफाइयाँ होती हैं, फिर वो गिफ्ट्स रखे जाते हैं, फिर उसकी जो है ना वो अच्छे से सेलिब्रेशन के लिए तैयारी होती है। और फिर अगले दिन तैयार होके हम लोग तमाम लोग जो है ना वो यहाँ डिफरेंट जो है मसाजिद जो है हम वहां जाके नमाज पढ़ते हैं। तो वहां पे एक बहुत बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं मुसलमानों के, उसमें कोई मतलब पाकिस्तानी हो, इंडियन मुस्लिम हो या जो है वो कहीं के भी मुस्लिम हो, वो सब वहां पे जमा होते हैं, हम सब मिलके जो है वो ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो आज आपकी ये रूटीन थी यानी कि, लेकिन इसमें देखिए वो बात ठीक है आपकी वो, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में तो ये था कि यहाँ सारे आपके हमवतन लोग हैं, आपके अजीज रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, हल्का वसी होता है ना मुल्क में रहते हुए, तो वहाँ जरा शायद इतना वसी ना होता हो। नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत सोशल हैं चूंकि, इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सबको दे सके। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो बच्चों के साथ बनाए हुए थे वो मैंने उनको मतलब उनको मुलतवी किया है और उनको कहा कि वो सेकंड डे और थर्ड डे हम इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे में मैंने आपको बताया था कि जी पहले जो है हम लोग नमाज पढ़ने के लिए गए, उसके बाद जो है वो यहाँ पे एम्बेसी में जो है वो एक दावत का एहतमाम किया गया था, वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो बहुत इंजॉय किया और जो है बच्चों ने बहुत, जाहिर है वहाँ पे ओपन इनविटेशन होता है वहाँ, तो तमाम कम्युनिटी वहाँ जाती है, हम अपनी कम्युनिटी से वहाँ मिलते हैं। और अब तो एज अ स्टूडेंट और यहाँ पे आईटी फील्ड में इतने लोग आ गए हैं कि अब हमें लगता नहीं है कि हम जो है वो जर्मनी में कोई ऐसे, जैसे आप लोग इंग्लैंड कह लें, कनाडा कह लें, बिल्कुल ऐसे ही अब हमारा भी होता जा रहा है। इसके बाद जो है वो अब थोड़ी देर में जो है हमें अब अपनी फ्रेंड के पास जाना है, उनके पास ग्रिल पार्टी है हमारी। अच्छा, वहाँ भी यही इसी तरह का पाकिस्तानी लिबास ज़ेबतन होता है, तमाम लड़कियाँ और उस तरह मेकअप और तमाम चीज़ें? जी बिल्कुल, ईद तो सबकी ईद है ना, बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि शायद आप लोगों से जो पाकिस्तान में जो खवातीन है उससे ज्यादा यहाँ तैयारी होती है यहाँ पे। अच्छा, नहीं पाकिस्तान में तो खत्म हो गई। देखिए अभी शादी साहब बात कर रही थी, वो कह रही थी मैं भी मेकअप नहीं करती। इससे पहले बात हो रही थी हमारी ताहिरा रवाब साहिबा से, वो कह रही मैं भी मेकअप नहीं करती। पाकिस्तान में तो अब अभी मुझे पता चला इस प्रोग्राम में कि पाकिस्तान में तो अब खवातीन ने मेकअप छोड़ दिया। चले बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग, लेकिन जर्मनी में मुझे पता चला है कि जी नहीं छोड़ा, वहां पर मुसलसल वहां पर मेकअप आज भी 3-3, 4-4 घंटे स्पेंड होते हैं। नहीं 3-3, 4-4 घंटे तो नहीं, 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं मेकअप करने के लिए। हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हमने कौन से इतना तैयार होने, बस जो भी आपके सामने है ये 15 मिनट की तैयारी है। अच्छा फरहान रजा साहब जनाब, सर क्या शादी के बाद जाहिर है ईद और पहली ईद में फर्क तो यकीनन होगा? जी बिल्कुल भरपूर फर्क है, जाहिर सी बात है। पहली ईद जो होती थी तो ज्यादा अब ज्यादा खुशियां हैं, खुशी महसूस होती है या शादी से पहले ज्यादा खुशियां महसूस होती थी? देखिए दोनों का एक अलग टेस्ट है। शादी से पहले की ईद होती थी उसका एक अलग टेस्ट था, और शादी के बाद की जो ईद है उसका एक अलग टेस्ट है। अब ये है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है कि उधर भी जाना है उधर। पहले तो ये होता था कि ईद की जो छुट्टियां मिलती थी वो दोस्तों में ही गुजर जाती थी। अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है अब तो मेरा ख्याल थोड़ा टाइम होता है कि अब लाजमी जाना है और रिश्तेदारों से भी मिलना है और ससुराल भी जाना है। अच्छा शादी के बाद तो वो कहा जाता है कि ईदें और इस तरह के त्योहार काफी दबाव में गुजरते हैं। ये अब एग्जामिन कर रहे हैं हम, ईद गुजरती है तो उसके बाद फिर आपको बताएंगे। अच्छा नहीं, हमें तो फील हो रहा है कि किस तरह दबाव में। सीनियर है आप तो आप बेहतर नहीं, सीनियर होने के बाद तो देखिए दबाव खत्म हो जाता है। नए बैट्समैन आते हैं ना उसको ज्यादा डर होता है।
बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा मारवा नहीं पड़ी होती इसलिए हम तो आदी हो गए ना। बिल्कुल, आप तो यूज्ड टू हो गए, आप तो यूज्ड टू हो गए। तो आज सारा दिन आपका निकल गया, तो 3 दिन इस तरह माशाल्लाह हंसते खेलते और अच्छे अच्छे खाने खाते और नए नए कपड़े पहनकर घूमते फिरते गुजरेगी। बिल्कुल ऐसे सरवर भाई, जैसा कि आपको पता है कि कुछ तो ऑफिस की टाइमिंग ऐसी है कि ऑफिस टाइम देना पड़ता है, शिफ्ट्स होती हैं, तो उसके बाद फिर ये है कि फैमिली गैदरिंग है, और दूसरा दिन जो है वो जाहिर सी बात है बेगम के साथ जाना है, वो ससुराल का दिन है, और जो थर्ड डे है वो फिर हमारे दोस्तों के साथ। तो ये मैंने पहले जैसे अर्ज किया ना कि आप कैलकुलेटेड है चीजें, कि ये करना है, दिन भी मखसूस है, और जहाँ जाना है ये चीजें। पहले ये नहीं होता था, बड़ी आजादी होती थी, तो अब ये सारी चीजें। तो अब देखें, अच्छा, यही सबसे बड़ा मसला है शाजिया साहिबा, और आपसे भी और महविश आपसे भी, कि मर्दों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कहते हैं शादी तो चले हो ही जाती है और आसमानों पे जोड़े भी बनते हैं और करनी भी ज़रूरी होती है, लेकिन ये बेचारे फिर दबाव में आ जाते हैं मर्द हज़रात। वो कहते हैं यार क्या करें, यार बड़ी कैलकुलेटेड से ज़िंदगी हो गई है। शाजिया साहिबा, तो आप भी इस तरह मतलब माशाल्लाह हस्बैंड जो है दबाव में रहते हैं? देखिए अली, मैं ये समझती हूँ कि जो अभी बात हो रही थी, महविश साहिबा ने कहा उनकी ईद बहुत अच्छी गुजरती है, तो यहाँ पे मैं एज अ पॉलिटिशियन में ये कहना चाहूंगी कि वाकई आजकल पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, लेकिन हमारे माशाल्लाह से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपने जो इस्लामी त्यौहार हैं या जो भी खुशी होती है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और माशाल्लाह से उनकी बहुत अच्छे से वहाँ पे जो एक कम्युनिकेशन बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है। तो उसको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए उनको इस तरह के इवेंट्स करने चाहिए ताकि हमारा कल्चर जो है वो वहां पे पहुंचे। जो बहुत बुरा एक इमेज बना हुआ है पाकिस्तान का वो ना बने, जो हमारा एक पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तानी का वो वहां पर जरूर पहुंचे। और जिस तरह से फरहान साहब ने कहा है कि जी वो बहुत अपने स्केड्यूल मेंटेन करने के लिए, और अभी भी शायद उनके कैमरा के पीछे से कोई इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी नहीं बोलते, वो बेगम जाहिर करीब ही कहीं बैठी हैं। कार्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि इतना इतना बोलते हैं कि ये चीजें बोलनी, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी तरफ से बताई हुई एक बातें हैं, होता वही है जो मर्द हजरात चाहते हैं। ये सिर्फ इन्होंने एक चीज बनाई हुई है कि हम नहीं, इस पे कुछ ना कुछ तो शाजिया साहिबा ऐसी बात तो नहीं, कुछ ना कुछ तो सदाकत है कि पहले एक शख्स जो है उसको फोन किया जाता था कि जी आ जाए, तो फौरन आ जाते थे। अब वो कहते हैं यार पूछना पड़ेगा, इजाजत नहीं है, देर से नहीं गया तो लड़ाई हो जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं, ये सिर्फ बाहर वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो ये वो चीज चल रही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, तो कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं साहिबा आप भी यही बात कह रही हैं? बिल्कुल, इनकी बात से मैं एग्री करती हूँ। देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बिल्कुल सीरियस बात बता रही हूँ कि आज अगर ये या मैं इस मुकाम पर हूँ ना, तो शायद इसी वजह से है कि हमने हर वो बात चाही और मानी जो हमारे हस्बैंड से जो हमसे चाहते थे। ये तो सीरियस बात है जी, ये सीरियस बात है। एक वैसे मर्द के दिल नहीं कर रहा मानने को। ये कहाँ ऐसी खवातीन जो मर्दों कहती हैं आजाद हैं, आप जहाँ जाना चाहें चले जाएं, कोई मसला नहीं। भाई मेरा घर का तो यही मामला है कि हमारे जो है वो सारे फैसले हमारे हस्बैंड ही करते हैं, और हाँ जो वो कह दे उसको ताबे करना हमारा फर्ज है, मतलब फर्ज के दर्जे पे है वो। मतलब उनका जो फैसला होगा आप मान लेती हैं, लेकिन बताया तो आप ही नहीं होता है ना कि ये फैसला करना है। इंस्ट्रक्शन पहले दे दी जाती है, वो पहले इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि फैसला ये होना चाहिए, फिर फैसला नोटिफिकेशन उधर से जारी हो जाता है, लेकिन पहले से बता दिया जाता है। जी, सिर्फ नोटिफिकेशन में दस्तखत कराए जाते हैं, सिर्फ आए नहीं साइन करें, दस्तखत बस। शाजिया साहिबा इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन भाई मैं ये कहूंगी कि आप लोग वहाँ फैमिलीज में है ना, हम यहाँ फैमिली में नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों के बात को वो नहीं कर सकती कि आपके क्या मामला चलते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, सास का देखिए, ये फरहान रजा से तो मैं जाहिर है पूछूंगा तो अब नई शादी हुई, ये बड़ा मसला हो जाएगा। पहले आप दोनों बता दें शाजिया साहिबा, ये कहा जाता है जी बनती नहीं है सास बहू का, तो रहता ही है चाहे खुशी का मौका हो या आम दिन हो जी, सास तो बड़ा मसला है, साथ रहना अलग ही बेहतर है। देखिए अली, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फरहान साहब कह रहे हैं कि नहीं इस तरह से नहीं होता है, हम बाउंड हो जाते हैं,
तो मैं समझती हूँ कि जहां तक एक कामयाब मर्द के पीछे कहते हैं औरत का हाथ होता है, तो एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द की सपोर्ट होती है जो वो नहीं, ये बात देखिए, यहाँ तक तो दुरुस्त है कि एक कामयाब खातून के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। एक मर्द की कामयाबी के पीछे अब कितनी औरतों का हाथ है, ये बड़ा मसला है। ये तो अब या तो आप बता सकते हैं या फरहान साहब बता सकते हैं या मैं बता सकती हूँ। ये खुद फरहान बता सकते हैं। फरहान आप बता दो यार, ईमानदारी से बताओ। देखिए सरवल साहब, ये आप बेहतर बता सकते हैं, आप बहुत सीनियर हैं, आप हमसे जो है वो ज्यादा देखिए मेरी तो नाकामी के पीछे भी बहुत सारे हाथ हैं। मेरी तो नाकामियों के पीछे भी हाथ हैं बहुत सारे, वो फिर वो बताने पड़ेंगे मुझे। नहीं, फिर तो बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी। नहीं जाना है, आज आपने स्टूडियो में ही रहना है, इसलिए आप खुल के सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा अपना गम बांट लूं, आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करूं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर कि चाहे आप वो डिफरेंस खत्म कर दे कि वो सास और बहू वाला जो डिफरेंस होता है ना, वो अगर खत्म हो जाए, आप उनकी वैसे ही जैसे आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में कभी भी ये क्लैश नहीं पैदा होता है। और हमेशा वो घर बहुत पुरसुकून होता है जहाँ पे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं और उनकी दुआएं होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो घर बहुत मेरे ख्याल में जन्नत की तरह से ही होगा जहाँ पे बुजुर्गों की दुआएं होंगी। अच्छा, पाकिस्तान में चूंकि बहुत ज्यादा शाजिया साहिबा, क्योंकि जाहिर है आपका ताल्लुक, आप सियासत में हैं, मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, इस तरह मैं भी जफर साहिबा, वो भी सियासत को कवर करती हैं सारे इवेंट्स को, फरहान मीडिया पर्सन हैं, एक बड़े चैनल से वाबस्ता भी हैं, और सियासत को हम सभी बड़े, जाहिर मैं भी प्रोग्राम करता हूँ सियासी हवाले से। तो ये अब मैं ये सवाल पूछूँ आप तीनों से कि कहा जाता है उमन के यार सियासतदान जो हैं वो बड़े ही अच्छे एक्टर भी होते हैं या एक्ट्रेसेस भी होती हैं हमारी सियासतदान, तो आप सबसे पहले शाजिया साहिबा बताइए कौन सा सियासतदान लगता है आपको कि यार ये बड़ा बड़ा एक्टर है, ये अगर सियासतदान नहीं होता तो एक्टर तो बासानी बन जाता और कामयाब होता? सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। अच्छा, आप भी बोल रहे हो, बेचारे सुन ही लेते हैं। लेकिन आजकल जो हमारे सबसे टॉप पे जा रहे हैं मेरे ख्याल में वो इमरान खान न्याजी साहब हैं। जिस तरह से वो यू टर्न लेते हैं, हर जलसे में एक नया स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं और जिस तरह से वो बातें कर रहे होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनमें अगर उनको रैंकिंग पे रखा जाए तो वो टॉप रैंकिंग पे होंगे। और दूसरे अच्छा, यानी कि पाकिस्तानी सियासतदानों में सबसे बड़ा एक्टर इमरान खान है, आप ये कह रही हैं? मैं चाहे पुराने हो या नए हो, उनमें मैं समझती हूँ कि इमरान खान न्याजी जो है वो टॉप पे जाएंगे। जिस तरह से अभी तक 3-4 जलसों में और जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने वो एक्शन और स्टेटमेंट चेंज किए हैं, तो वो टॉप पे जा रहे हैं आजकल। अच्छा, नहीं लेकिन ये क्या वजह है कि खान साहब की हमने ये देखा जलसों में जो भी लोग आते हैं, लेकिन बड़ी तादाद जो है खवातीन की होती है, फैन फॉलोइंग तो खवातीन में है उनकी। बिल्कुल जी, वो क्योंकि एक क्रिकेटर भी रह चुके हैं और फिर वो डोनेशन भी रेज करते रहे हैं, तो उनका ज्यादा सिंपैथी जो है वो फीमेल साइड से ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनका दिल नर्म होता है ना, तो उनके थोड़े से रिक्वेस्ट पे उनका दिल पिघल जाता है, तो वो साथ चली जाती है। अच्छा, थोड़ी सी रिक्वेस्ट पे खवातीन जो है फैन बन जाती हैं। मैं भी, आप भी ये समझती हैं? देखिए, वो पॉलिटिशियन है और मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे न्यूट्रल रहने दें। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उमन कहा जाता है ना जी फलां सियासतदान जो है वो बड़ा अच्छा अदाकार भी है, तो आपको भी लगता है पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान जिसको आप समझती हो कि जनाब ये सियासतदान ना भी होता तो अदाकार तो बहुत अच्छा हो सकता था? ये मेरे ख्याल में सारे ही ऐसे हैं। अच्छा, सारे ही हैं, इसका मतलब सब एक्टिंग करते हैं? देखिए, मेरा जो है ना, मैं पाकिस्तान में भी रही हूँ, मैं जर्मनी में भी रही हूँ ना, तो मुझे तो दोनों का डिफरेंस पता चलता है। तो मुझे तो दोनों जगहों का पता चलता है, क्योंकि इस तरह से आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने जर्मनी को कभी एड दी थी, कभी कर्जा दिया था 60s में। बिल्कुल। तो आज जर्मनी कहाँ है, जबकि ये 2 हिस्सों में तकसीम था, और आज जो है जो इसका जो बिल्कुल निचला हिस्सा था, जो बिल्कुल वो था कहना चाहिए, तो दीवारें बर्लिन थी जी बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, दीवारें बर्लिन गिरने के बाद आज वो इलाका आप देखें जर्मनी का कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और हम कहाँ हैं वो आपके सामने। तो बस यही कहूंगी कि भाई मेरे लिए सभी एक जैसे। फरहान रजा साहब जनाब, सर थोड़ा सा घबराएं ना, भाभी करीब भी है तो खुल के जवाब दें। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आवाज आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही है आपकी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ईद का दिन है, हल्ला गुल्ला है, कोई बात नहीं, माफी तलाफी रोज ही करते हैं, आज भी कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ईद का मौका है। और अच्छा, अच्छी इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने के लिए फरहान रज़ा साहब ये बोल सकते हैं, ईद के 3 दिन तो बोल सकते हैं खुल की। अच्छा नहीं, ये जो होगा देख लेंगे। हाँ सही बात है। अच्छा ये बताइए, खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने के लिए ये किसी ने कहा था, किसी आप जैसे महान शख्स ने, कि जी सुबह दोपहर शाम जो है बीवी से सॉरी जरूर करते रहें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। गलती हो ना हो माजरत कर ले। होता कि वो क्यों कहा जाए, उसकी रीजन भी नहीं पता होती, लेकिन फिर भी बस अच्छा माजरत कर लेनी चाहिए। क्यों 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 की जाए, वजह भी नहीं पता होती, तो इसलिए ये एक अच्छा जो है वो आपने सोल्यूशन बताया। खैर, आपके सवाल की तरफ आते हैं अली, जो आपने कहा तो बड़ी जबरदस्त बात की इन्होंने महवी साहिबा ने, कि पाकिस्तान में वाकई में अगर हम कैटेगराइज करें या कुछ थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पहले एक्टर बनते हैं, उसके बाद ये डिग्री हासिल करके फिर वो पॉलिटिशियन बनते हैं। और आप किसी भी पार्टी में चले जाएं, आप किसी भी जो है वो लीडर को देख ले, ये हो ही नहीं सकता जब वो अच्छा एक्टर नहीं होगा, तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो कम से कम कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो एक अच्छा ये नहीं, वो तो जाहिर है, जैसे शादी के बाद हम देख रहे हैं आपको जिस तरह सीरियस हो गए हैं आप बहुत ज्यादा, लेकिन ये जो बहाने वाली बात है शादी साहिबा, ये हकीकत है कि मर्द हजरात खवातीन की बनिस्बत ज्यादा बहाने करते हैं? ये तो या तो आप सही बता सकते हैं या फिर साहब सही बता सकते हैं। नहीं, आपने भी देखा होगा, अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि मर्द हजरात ज्यादा बहाने कर रहे हैं खवातीन। हम तो वो लोग हैं जो बहाने बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हमें तो नहीं पता। अच्छा। तो आपको बता सकते हैं, मतलब बर्दाश्त कर रहे होते हैं या मान भी लेते हैं कि नहीं यार कहा है तो सही होगा? कहीं कहीं मान भी लेते हैं। अच्छा अच्छा, पूरी तरह मतलब पूरी तरह ये नहीं होता आपको कि सच बात है कि चलें यार ठीक है, जो भी है बस ठीक है? नहीं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है कि अगर बहुत ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत ज्यादा सीरियस वाली बात हो रही है, तो फिर ठीक है, सही है, चल जाएगा, फिर कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लड़ाई वाला मूड होता है, तो फिर धोना पड़ता है। फिर तो वो कितना सच बोल रहा हो कि मतलब मूड पे बात है, मूड अगर लड़ने का है आपका, तो फिर वो सामने वाला कितने ही बहाना, अच्छा बहाना भी कर ले, आपने नहीं मानना। हाँ, फिर ये है ना, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी फरहान साहब ने कहा ना कि ईद के 3 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हम जेल में जाते हैं, तो 3 दिन कैदी भी बहुत अच्छे गुजार रहे होते हैं, तो जेल में 3 दिन ईद के बहुत अच्छे गुजरते हैं। फरहान साहब सुन रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल 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 सुन रहा हूँ मैं। और देखिए बात यह है कि ईद का मौका हो या वैसे रूटीन की बात करें, बात यह है कि अभी इन्होंने एक्सेप्ट भी किया ना कि कहीं कहीं बहाने मान जाते हैं, अभी तो पता ही नहीं चलता, बहाना करते हैं, पहले ही ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा, आप तो फरहान बहाने नहीं करते? फरहान आप तो बहाने नहीं करते भाभी से बिल्कुल भी? नहीं, क्योंकि बाज़ दफा तो हमने भी देखा है ना, आप हमारे साथ होते हैं और फिर बताते हैं कि मैं ऑफिस में हूँ, मैं ट्रैफिक में हूँ। देखिए आपने अगर शादी है ना, नई नई शादी है, कुछ अर्सा गुजरने से फिर आप पूछिएगा। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी, तो फिर पता चलेगा। बहुत शुक्रिया जी, आप ईद बनाए, खुश रहें हमेशा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ने, मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। ईद के वक्त भी आपने, ईद के टाइम में हमने वक्त निकाला। फरहान रज़ा बहुत शुक्रिया, शादी सोबिया साहिबा, महवी ज़फ़र साहिबा बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक। और नाज़रीन आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम मुझे दी इजाज़त, बोलने के बाद।